हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं। ये एक्सपेरिमेंट है ऑनियन पील का। ऑनियन में हम लोग कैसे पील निकालते हैं और उसमें एपिडर्मल सेल्स को देखते हैं, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या लगेगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी एक ऑनियन की, माइक्रोस्कोप की। हमको सेल्स को देखना है, एपिडर्मल सेल्स को, इसलिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इस स्लाइड बनाने के लिए हमें एक स्लाइड भी चाहिए। स्लाइड के ऊपर रखने के लिए एक कवर स्लिप चाहिए। फिर ग्लिसरीन, इससे हम माउंट करते हैं, ये माउंटिंग मटेरियल होता है। ये सैफरानिन है, स्टेनिंग मटेरियल होता है। स्टेनिंग हम कलर देते हैं इससे, जिससे हमको सेल्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगती हैं। सेल्स की सेल वॉल और न्यूक्लियस वगैरह हमको इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगते हैं। तो सैफरानिन एक स्टेनिंग मटेरियल है और ग्लिसरीन एक माउंटिंग मटेरियल होता है। इससे हम टेम्परेरी माउंटिंग करते हैं। परमानेंट माउंटिंग के लिए हमें दूसरा लिक्विड की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है कनाडा बाल्सम। यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं ग्लिसरीन, जिसमें हमारी सेल्स एज इट इज़ कई दिनों तक पड़ी रहती हैं। तो ग्लिसरीन माउंटिंग मटेरियल होता है। इसके अलावा एक सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, एक फोर्सेप की ज़रूरत पड़ेगी, एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी और ये पेट्री डिश की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी वॉच ग्लास। एक और वॉच ग्लास हमने ले लिया है वाटर के लिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कैसे इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये अनियन लिया है। अनियन में आपको पता ही है, ये स्केली लीव्स होती हैं। ये इसकी रूट्स हैं जो ड्राई हो चुकी हैं, नीचे पीछे स्टेम है, और इसके ऊपर ग्रीन लीव्स होती हैं जो भी नहीं है फोलिएज लीव्स, और इसके अंदर होती हैं ये वाली फ्लैशी लीव्स। इसी फ्लैशी लीव्स से हमको एपिडर्मल सेल्स लेनी है। क्या करते हैं सबसे पहले, अच्छा उसके पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिसरीन जो है निकाल के रख लेते हैं। ये हमने ग्लिसरीन निकाल के रख लिया, सॉरी सैफरानिन निकाल के रख लिया। ग्लिसरीन ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा वाटर ले लिया है। वाटर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जब सेल्स को स्टेन करते हैं इसमें तो बहुत ज़्यादा डीप स्टेन होता है, उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए हम वाटर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक नाइफ़ की हेल्प से हमने एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर फ्लैशी लीव्स का अलग किया। ये स्केली लीव्स हटा दिया, ये इसकी फ्लैशी लीव्स हैं। ये इसकी फ्लैशी लीव्स, ये एडिबल पोर्शन होता है। ठीक है, इस लीव्स में से ये इसकी कॉन्वेक्स सरफेस है, ये कॉन्केव सरफेस है। दोनों सरफेस में एपिडर्मल सेल्स होती हैं। आप चाहो तो इनर सरफेस से ले लो, चाहे तो अपर सरफेस से ले लो, किसी से भी कर सकते हो। ये इनर सरफेस में हम थोड़ा पहले कट मार देते हैं ऐसे, और फिर ये हम पील ले लेते हैं। इस पील को हम तुरंत सैफरानिन में रख देते हैं। ठीक है, इसको हमने सैफरानिन में रख लिया। ठीक है, एक हम आउटर सरफेस से भी ले लेते हैं। इनर सरफेस में हमने ले ली थी, आसानी से निकल आती है। आउटर सरफेस के लिए हम इसको कॉन्वेक्स साइड से ऐसे ब्रेक कर देते हैं और धीरे से इसको ऐसे निकालते हैं बाहर। ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी, ये आउटर सरफेस निकल आई बाहर। इसको एक सीज़र की हेल्प से हम कट कर लेते हैं और इसको भी तुरंत सैफरानिन में रख देते हैं। ये दोनों ही सरफेस को हमने यहाँ पर सैफरानिन में स्टेन कर दिया। ठीक है, अब हम इस वॉच ग्लास में, ये स्लाइड में
एक ड्रॉप ग्लिसरीन की ले लेते हैं। दोनों ही स्लाइड हम एक साथ तैयार कर रहे हैं। और जैसा हमने बताया था कि हम वाटर थोड़ा सा लेते हैं कि डीप स्टेन जो होता है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए। तो पहले हम इसको आउटर सरफेस से बता दे रहे हैं। आउटर सरफेस ये लीफ पील हमने बाहर निकाली और बाहर निकाल के इसको ग्लिसरीन में रख दिया। जेंटली प्लेस करते हैं कि सिंगल लेयर रहे और इसके ऊपर से कवर स्लिप को हम बिल्कुल जेंटली इसमें रखते हैं कि कोई एयर बबल ना आए। ये हमारी हो गई आउटर सरफेस से। अब ये जो इनर सरफेस थी इसको भी ले लेते हैं। ये काफ़ी बड़ी स्किन निकली है एपिडर्मिस, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और इसको भी थोड़ा स्टेन इसका हल्का करने के लिए हम इसको वाटर में डिप करते हैं। एक्स्ट्रा स्टेन यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए, ये लीफ पील निकल आई। ध्यान रखिएगा ये जो थोड़ी बड़ी है ये इनर सरफेस से है। ध्यान रखिएगा कि ये एक के ऊपर एक ओवरलैप ना हो। क्योंकि ओवरलैप होगी तो ये डबल लेयर हो जाएगी तो हमको ठीक से दिखाई नहीं देगी। आप इसी स्लाइड में देखिएगा, जहाँ जहाँ पर भी ओवरलैपिंग रहेगी ये ठीक से दिखेगी नहीं। इसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं। ये हमारे सामने लीफ पील की स्लाइड तैयार हो गई है। अब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये आउटर सरफेस की थी और ये इनर सरफेस की, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में लगाते हैं। माइक्रोस्कोप मैंने सेट कर लिया है और अब इसमें देखते हैं कि हमें कैसे दिखाई दे रही हैं ये। आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सेल्स दिखाई दे रही हैं, एपिडर्मल सेल्स। देखिए आपको सेल वॉल बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी और बीच बीच में छोटे छोटे से आपको न्यूक्लियस भी दिख रहे होंगे। स्लाइड हम थोड़ा मूव कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। सिंगल लेयर थिक और डबल लेयर थिक। इसीलिए कोशिश की जाती है कि सिंगल लेयर ही रहे, उसमें हमें सेल्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी। हालांकि इसमें डबल लेयर में भी अच्छे से दिख रही हैं। डार्क स्टेन ये लीजिए, ये बेस्ट फोकसिंग है।
आई थिंक आपको न्यूक्लियस भी दिख रहे होंगे सेल्स के बीच बीच में। ये एयर बबल 2-3 जगह जो ब्लैक ब्लैक कलर के गोले जैसे दिख रहे हैं एयर बबल, ये एक बड़ा सा ये ग्लिसरीन यहाँ पर है, अलग हो गया है इसलिए ऐसा बबल दिखाई दे रहा है बड़ा सा। ठीक है, जो आपको ये वाइट जैसा पोर्शन दिख रहा है ये स्टेनिंग का है, कहीं कहीं पर सेल्स ने नहीं ली है स्टेनिंग। न्यूक्लियस भी दिख रहा होगा आपको क्लियर। तो ये थी हमारी स्लाइड, इसको हम लो पावर में ही देख रहे हैं। अभी हम लो पावर में देख रहे थे 10x। 10x जो है ये ऑब्जेक्टिव की पावर है और 10x आईपीस की पावर है, यानी 100 टाइम्स इंक्रीज करके दिखा रहा था। लेकिन अब हम आपको सेट करके दिखाएंगे 45x हाई पावर में। 45x हो गया ये ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस हो गया 10x, यानी 450 टाइम्स इंक्रीज करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। ये हाई पावर में हमने सेट किया है और आपको इसमें एकदम न्यूक्लियस क्लियर दिख रहा है, सेल्स के बीच बीच में न्यूक्लियस है। ये मैं फोकस एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, ये हाई पावर में है 40x। चलिए, अभी तक आपने देखा आउटर सरफेस पे आउटर एपिडर्मल सेल्स को देखा। अब हम लोग इनर एपिडर्मल सेल्स की जो हम लोगों ने स्लाइड बनाई थी उसको देखते हैं। तो पहले लो पावर में इसको सेट कर लें, ये हम 10x में सेट करेंगे और फिर यहाँ स्लाइड आपको दिखाएंगे। ये है हमारी इनर सरफेस यानी कॉनकेव सरफेस। चलिए इसमें देखते हैं कैसे दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। आइए आपको दिखाते हैं। और जहाँ भी ओवरलैपिंग है वहाँ आप देखिए डबल लेयर दिख रहा है आपको बिल्कुल क्लियर। एपिडर्मल सेल्स ओवरलैपिंग हो चुकी है। ये देखिए, ये हम लोगों ने इनर एपिडर्मल सेल्स की फोकसिंग की है। यहाँ सेल्स दिख रही हैं आपको और ये देखिए आप यहाँ ओवरलैपिंग हुई है। ये जो पील है ये ओवरलैप कर गई है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सिंगल लेयर थिक रहेगी वो सबसे बेस्ट दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 2 बार 3 बार ये ओवरलैपिंग हो चुकी है। ठीक है, ये आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं एपिडर्मल सेल्स। हाँ, इसमें न्यूक्लियस आपको नहीं दिख रहे हैं। ये जो आपको डार्क कलर के स्पॉट जैसे दिख रहे हैं ये एयर बबल हैं, छोटे छोटे से एयर बबल इसमें आ गए हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें न्यूक्लियस आपको नहीं दिख रहा है, केवल सेल वॉल दिख रही है, अलग अलग सेल। ओके, अब इसको हाई पावर में थोड़ा सेट करते हैं, एपिडर्मल सेल्स आपको और क्लियर दिखाई देंगी। ये हमने इसको हाई पावर में एडजस्ट किया है, हाई पावर यानी 45x, यानी इस समय ये आपको इन सेल्स को 450 टाइम्स इंक्रीज करके दिखा रहा है। इसमें आपको ज़रूर न्यूक्लियस दिख जाएंगे, बहुत छोटे महीन महीन से दिख रहे होंगे, ज़्यादा डार्क नहीं है लेकिन हल्के हल्के से दिख रहे होंगे। ओके, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। हाँ, आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे स्टेनिंग मटेरियल क्या होते हैं, तो आपने बता दिया यहाँ पर सैफरानिन स्टेनिंग मटेरियल है जो कि स्टेन करने के लिए होता है, कलर देने के लिए होता है। क्या इसके अलावा और भी कोई स्टेनिंग मटेरियल होते हैं? हाँ,
मेथिलीन ब्लू हो गया, फास्ट ग्रीन हो गए, लाइट ग्रीन हो गए, एसिटोकार्मिन है, लीशमैन स्टेन है। ये डिफरेंट टाइप के स्टेनिंग मटेरियल होते हैं जो हम अलग अलग तरह की सेल्स में अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, बट जनरली हम लोग प्लांट सेल्स वगैरह के लिए इसी को सैफरानिन को यूज़ करते हैं। और माउंटिंग मटेरियल के लिए हमने आपको बताया था, माउंटिंग मटेरियल के लिए हम लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप बता दीजिएगा ये माउंटिंग मटेरियल क्या होते हैं। तो माउंटिंग मटेरियल ऐसे होते हैं जो सेल्स को ड्राई अप नहीं होने देते। अगर हमने किसी भी सेल्स को रखा है, ग्लिसरीन में माउंट कर दिया है, तो वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, उसमें ड्राइनेस नहीं आएगी। अदरवाइज़ ऐसे अगर जैसे ही आप सेल्स को बाहर निकालोगे, वो 1 से 2 मिनट में ड्राई होना शुरू हो जाएगी, और जब ड्राई होगी तो आपको कुछ भी अंदर नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, माइक्रोस्कोप के बारे में भी आपको हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप लोग चाहो तो देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे भेज दूंगा। डिफरेंट टाइप के उसमें माइक्रोस्कोप्स हैं और उनको कैसे एडजस्ट किया जाता है, उससे कैसे हम फोकसिंग करते हैं, किसी भी स्लाइड को हम उसमें कैसे प्रिपेयर करके देखते हैं, वो हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप आई होप आपने एंजॉय किया है। थैंक यू।